मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। नवी वहीं पर खड़ी हुई थी। वो इस वक्त मैडम प्रेसिडेंट थी। उन लोगों को गुस्सा आ रहा था कि नवी उनकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। उन लोगों ने भी नवी के बारे में कुछ गलत कहने की हिम्मत नहीं की। नवी की बड़ी बुआ ने उसकी छोटी बुआ को जल्दी से उसे नीचे बिठाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक फैमिली डिनर में आए हैं, शांत हो जाओ, ये सब एक मजाक है, तुम्हें भी इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। नवी की छोटी बुआ ने उनकी तरफ देखा। उसका कलेजा तो पहले से ही मुंह को आ गया था और उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया और खाना खाने लगी। उसके बाद नवी की माँ बोली, क्या इस तरह से बिहेव करना गलत नहीं है? आखिरकार ये सब लोग हमारे रिश्तेदार हैं। नवी बोली, अगर इस बार मैं इनका रिश्ता कराने के लिए राजी हो गई तो कल ये लोग कहेंगे कि हमें ऑफिसर्स बनना है, और उसके बाद क्या ये लोग मुझसे ये कहेंगे कि मैं अपनी पावर इन्हें दे दूं और इन्हें प्रेसिडेंट बना दूं? नवी की माँ हैरान रह गई। उन्हें लगा कि नवी भी सही कह रही थी। उनके रिश्तेदार कभी भी खुश नहीं होने वाले, और अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। शुक्र है कि नवी अब मैडम प्रेसिडेंट थी और उसकी पोजीशन बहुत ही ऊंची थी। वो लोग अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे, लेकिन साथ ही उनमें एक शब्द तक कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो लोग बस अपना गुस्सा अपने मन में ही दबा सकते थे। जब नवी वापस गई तब तक वो पहले से ही बीमार पड़ चुकी थी। उसे भी बुखार हो गया था। अब श्रेया को अकेले ही गोल्ड मेडल अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने जाना पड़ा। अब जाकर ही श्रेया को ऐसा लगा कि उसे सच में एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। गोल्ड मेडल अवार्ड के हफ्ते के दौरान सारी बातें उसी के बारे में होने वाली थी, क्योंकि अभी अभी श्रेया का वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन हुआ था, इसीलिए उस पर भी काफी अटेंशन होने वाली थी। उसके पहुंचने से पहले रिपोर्टर्स पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने पहले ही सिक्योरिटी से पूछ लिया था कि श्रेया कब आने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड बोला, ठीक है, अब तुम सब श्रेया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं भी कुछ नहीं जानता। पॉपुलर एक्टर्स सबसे बाद में आते हैं, अब क्योंकि वो इतनी फेमस है तो वो शायद देर से ही आएगी। क्या तुम्हें ये सब पहले से ही पता नहीं होना चाहिए? रिपोर्टर्स के सवाल सुनकर सिक्योरिटी के लोग चिढ़ गए और उन्होंने अंदर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, श्रेया तो अभी तक यहाँ पर नहीं आई, लेकिन उसकी दुश्मन आ चुकी है। दुश्मन मतलब आयशा? सब लोगों ने तुरंत उस तरफ देखा। बेशक वो आयशा ही थी। उस केस के बाद से आयशा की पहली पब्लिक अपीयरेंस ये थी। हालांकि वो उसी कंपनी में रह रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने श्रेया को डायनामिक पिक्चर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन असल में अब कुछ खास बचा ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद जो श्रेया की तरफ से न्यूज आई थी उसे सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए थे। सब लोगों को यही लग रहा था कि इस बार श्रेया की हार नहीं हुई है, बल्कि वो तो अल्टीमेट विनर थी। सब लोग पहले इसी बारे में सोच रहे थे कि आयशा बहुत वक्त से कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन अब वो सच में यहाँ पर गोल्ड मेडल अवार्ड सेरेमनी में थी। लेकिन वो नॉमिनेटेड तो नहीं थी। उस वक्त श्रेया अचानक से गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हो गई थी और सब लोग बहुत देर तक आयशा का मजाक उड़ाते रहे। अब ये सच में सरेआम यहाँ पर चल रहा था। और तो और जब वो कार से बाहर आई और रेड कारपेट पर चलने लगी तो सब लोग भौचक्के रह गए। जब आयशा ने अपनी एक टांग बाहर निकाली तो उसकी लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट एकदम ऊपर तक दो हिस्सों में बट गई और उसमें साइड से कट नहीं था, बल्कि बीच में था। जब वो चल रही थी तो उसके अंदर तक की सारी चीजें ऑलमोस्ट नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पैर जरा भी इधर उधर हुए तो सब कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होने वाला था। वो बस ऐसे ही था ताकि लोगों के दिलों में गिटार बजने लगे और भौचक्के रह जाएं। ये बहुत ही ललचाने वाला था। सभी रिपोर्टर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। उन लोगों ने जल्दी से आयशा की बहुत सारी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। आयशा इस बार कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई थी। उसने सच में ऐसा रिवीलिंग आउटफिट पहना। सभी कैमरास सिर्फ आयशा पर ही थे। आयशा ने भी बड़े शानदार तरीके से फोटोज खिंचाई और अपनी ड्रेस का सबसे स्पेशल पार्ट भी दिखाया। उधर बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो कल सुबह की हेडलाइंस में आना चाहते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने डीप नेक, रिवीलिंग बैग्स और आउटफिट पहने थे, लेकिन इस तरीके का आउटफिट पहनना ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। आयशा ने तुरंत उन सबको साइड में लगा दिया था। सामने जो लोग थे वो शायद पहले से ही अंदर उसे गालियां निकाल रहे थे। वहीं आयशा मीडिया के सामने बस मुस्कुरा रही थी और आमतौर पर जैसे वो होती थी वैसे ही थी। मीडिया ने आयशा की तरफ देखा और उससे पूछा, आयशा, श्रेया अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? आयशा बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता। उस रिपोर्टर ने पूछा, आयशा, क्या आप डायनामिक पिक्चर्स की सबसे बड़ी स्टार तुम हो? आयशा बोली, हे, ऐसा कुछ नहीं है। डायनामिक पिक्चर्स में अभी भी मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं और मैं बस एक जूनियर हूँ। मैं खुद को उनसे बड़ा कैसे बोल सकती हूँ? आयशा जानती थी कि सब लोग उससे कुछ मसाला मिलने का इंतजार कर रहे थे। अगर श्रेया इस वक्त यहाँ पर आ जाए तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा सीन होगा। सब लोगों को लगा था कि आयशा यहाँ पर आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन वो यहाँ पर थी। न सिर्फ वो यहाँ पर आई, बल्कि वो भी इतने शानदार तरीके से आई। हालांकि वो नॉमिनेटेड नहीं थी, लेकिन वो भी कल सुबह की हेडलाइंस चुरा लेना चाहती थी। श्रेया को लगा था कि वो जीत गई है और उसने पहले ही आयशा को अपने पैरों तले रौंद दिया है, लेकिन आयशा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इसी बीच श्रेया भी बाहर पहुंच चुकी थी और वो रिद्धिमा से मिली, जो उसी कंपनी में थी जिसमें पहले श्रेया थी। वो दोनों एक ही क्रू के मेंबर्स थे। रिद्धिमा को बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसे वो अवार्ड मिलने के चांसेस नहीं थे, लेकिन बाकी चीजों को साइड में रख दिया जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी साफ तौर पर इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन उसे उन अवार्ड से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा था। उसने श्रेया की तरफ देखा और बोली, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? तुम्हारे कंपनी से जाने के बाद आयशा सब लोगों पर धौंस जमा रही है। श्रेया ने पूछा, क्या सच में? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। हम सब लोग अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि मसला इतना बड़ा बन जाएगा। रिद्धिमा बोली, सच में?
कंपनी ने इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। वो लोग शायद तुम्हें आयशा से नीचे रखना चाहते थे ताकि आयशा कंपनी की बड़ी स्टार बनकर रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस बारे में ना जानती हो, है ना? आयशा के पीछे वो ऑरेंज लाइट का डायरेक्टर है, तुम तो जानती ही हो। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्या उस पूरे ग्रुप का डायरेक्टर? रिद्धिमा बोली, हाँ। तुम्हें क्या लगा था कि प्रेसिडेंट कौशल और बाकी सब लोग उसकी इतनी क्यों सुन रहे थे? श्रेया को अब इस बारे में सोचकर हैरानी हो रही थी। रिद्धिमा आगे बोली, मुझे भी लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना होती तो तुम आयशा से छुटकारा नहीं पा सकती थी। उन सबको यही लगता था कि ऑरेंज लाइट्स का प्रेसिडेंट उन लोगों से ज्यादा काबिल है जिन्हें तुम जानती हो, इसीलिए उन्होंने आयशा को इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और हम लोग अभी पुराने हो चुके हैं और उन्हें लगा कि अगर तुम आयशा की लाइन पर लग सकती हो तो तुम हमारा नंबर भी लगा सकती हो। उन्हें लगा कि ये एक ना एक दिन होगा ही, लेकिन असल में रिद्धिमा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। रिद्धिमा हमेशा चीजों को बहुत ही क्लियरली देखती थी। उसे इस बात पर यकीन था कि श्रेया के साथ जो लोग हैं वो डेफिनेटली बहुत ही काबिल हैं। वो इंसान जो भी था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल था, वरना वो लोग चीजें इतनी आसानी से पलट नहीं सकते। दरअसल उन लोगों ने श्रेया को पहले ही कमजोर दिखाया और उसके बाद वो चुपचाप सारी बाजी पलट दी। कोई आम इंसान इतना नहीं सोच सकता। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, हे, तुम्हारी बारी आने वाली है, बेस्ट फीमेल लीड। आज तुम डेफिनेटली रेड कारपेट पर अकेले चलने वाली हो, ऑल द बेस्ट। श्रेया ने ये सुना और थोड़ा शर्माते हुए बोली, रिद्धिमा मैम, थैंक यू, जल्दी वापस मिलते हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। इससे पहले कि श्रेया आगे जा पाती, उसने साइड से किसी को ये कहते हुए सुना कि आयशा सच में यहाँ पर है। किसी और ने कहा, अरे ना सिर्फ उसने यहाँ पर आने की हिम्मत की, बल्कि वो भी इस तरह की ड्रेस पहनकर। क्या तुमने देखा नहीं वो ड्रेस कितनी सेक्सी थी? उसकी ड्रेस में कमर तक का कट है। दूसरे इंसान ने पूछा, क्या वो इतनी बढ़िया है? मैं भी जाकर देखती हूँ। श्रेया ने आयशा को दूर से देख लिया था। जब उसने उसकी ड्रेस देखी तो वो भी हैरान रह गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसा कुछ कभी नहीं करने वाली थी। श्रेया अभी भी सोच ही रही थी। उसने झुककर अपने आउटफिट की तरफ देखा। उसकी ड्रेस भी काफी रिवीलिंग थी। काफी सोचने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट से कहा, जाओ जाकर सिल्वर वाली ड्रेस ले आओ। उस असिस्टेंट ने हैरान होकर पूछा, वो जो हम एक्स्ट्रा ड्रेस के तौर पर लाए थे? लेकिन वो ड्रेस तो, वो सिल्वर ड्रेस इतनी रिवीलिंग नहीं थी जितनी ये वाली थी। पहले जब उन लोगों ने आयशा को वो ड्रेस पहने हुए देखा तो सब लोग पहले से ही नर्वस हो रहे थे और उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्रेया की ड्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसकी ड्रेस डेफिनेटली आयशा की जितनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब वो ये ड्रेस पहनना नहीं चाहती थी, बल्कि वो दूसरे वाली ड्रेस पहनना चाहती थी जो बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थी। श्रेया बोली, अब जाओ और वो ड्रेस ले आओ, मैं वैसे भी जीतने नहीं वाली, बेहतर होगा कि मैं एक लो प्रोफाइल ही रखूं। वो असिस्टेंट बस जाकर वो ड्रेस ले आई। कुछ देर में श्रेया ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया। उसके बाद उसने सामने से अपनी असिस्टेंट को आते हुए देखा और उसने श्रेया को बताया कि अगली बारी उसी की थी। वो इतने इंपॉर्टेंट रेड कारपेट इवेंट में अकेले चलकर जाने वाली थी और वो भी इतना तूफान उठने के बाद। उसे काफी चिंता हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने लाइट्स और कैमरा देखे और जैसे ही उसने उस रेड कारपेट पर अपना पहला कदम रखा तो उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। लोगों ने श्रेया को देखा और जल्दी से बोले, वो देखो जल्दी श्रेया आ गई है। किसी और ने कहा, हाँ, श्रेया की ड्रेस बहुत ही कंजर्वेटिव लग रही है। किसी और ने कहा, आयशा ने कितनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी जबकि इसने इतनी कंजर्वेटिव। लेकिन शायद श्रेया ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि आयशा यहाँ पर आ जाएगी। सब लोगों ने श्रेया की तरफ देखा और उसकी ड्रेस नोटिस की। वो ड्रेस दिखने में बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब श्रेया ने चलना शुरू किया तो वो ड्रेस चमक रही थी। उस ड्रेस के सिल्वर और ग्रे कलर की वजह से जब श्रेया चल रही थी तो ड्रेस लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। श्रेया एकदम किसी सितारे की तरह लग रही थी। उसकी ड्रेस में ठीक उसकी कमर के ऊपर एक छोटा सा कट था। वो ड्रेस एकदम टाइट फिटिंग वाली नहीं थी और उसकी बॉडी से चिपकी हुई नहीं थी, इसीलिए जब भी श्रेया चल रही थी तो उस कट में से उसकी थोड़ी बहुत कमर नजर आ रही थी। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हाल ही में काफी वर्कआउट कर रही है। पीछे रिपोर्टर्स आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसने सोचा था कि श्रेया अभी भी इतनी लो प्रोफाइल रखेगी? उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो आयशा से मुकाबला करना चाहती है। और आयशा को देखो, उसने जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी ताकि उसे खूब सारे लाइक्स मिले। किसी और ने कहा, हाँ, और देखो श्रेया पहले से काफी अलग लग रही है। उसका चेहरा तो पहले जैसा ही है, लेकिन उसकी बॉडी अब और भी अच्छे शेप में है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी वर्कआउट कर रही है और वो पहले से भी ज्यादा एलिगेंट लग रही है। वो दूसरा रिपोर्टर बोला, हाँ सच में वो एकदम किसी फॉरेन एक्ट्रेस की तरह लग रही है। वो काफी इंटरनेशनल लग रही है। सब लोग श्रेया की तरफ देखते रहे और उन्हें और भी ज्यादा ये फील होने लगा कि श्रेया इस बार सच में बहुत ही अलग लग रही थी। उससे एक इंटरनेशनल वाइब आ रही थी। पहले जब उसके स्टूडियो की ओपनिंग पर वो लोग गए थे तो वहाँ पर वो बस एक बार एंट्रेंस पर देखने को मिली थी। वो देखने में ठीक लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो जल्दी में थी इसलिए उसने बस कुछ ही सवालों का जवाब दिया और जल्दी से चली गई। उस वक्त उसने कपड़े भी बहुत ही सिंपल पहने हुए थे, लेकिन आज जो ड्रेस श्रेया ने पहनी थी वो उसकी फिगर पर बहुत ही अच्छे तरीके से जच रही थी। अगर कोई एवरेज इंसान उस तरीके की ड्रेस पहने तो वो उस कलर में और मोटा लगेगा, लेकिन ना सिर्फ श्रेया मोटी लग रही थी बल्कि उस ड्रेस में उसका फिगर और भी बढ़िया लग रहा था। रेड कारपेट पर वो आयशा की जितनी आई कैचिंग नहीं लग रही थी,
लेकिन उसे बेस्ट फीमेल लीड के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो पहली बार गोल्ड मेडल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। जब उसके जैसी एक नई एक्ट्रेस इतनी आगे पहुंच जाए तो उसे तारीफ तो मिलनी ही थी। साइड में रिपोर्टर्स और मीडिया ने भी उसे बाकियों से ज्यादा तवज्जो दी। बड़ी स्क्रीन पर वो लोग बार बार श्रेया की इंट्रोडक्शन और उसकी अचीवमेंट्स दिखा रहे थे। उस स्क्रीन पर श्रेया का किया हुआ काम और कुछ चीजें दिखाई जा रही थी। अपनी रेड कारपेट वॉक के बाद श्रेया ने कुछ सेलिब्रिटीज को देखा जिन्हें वो जानती थी और उसने उन्हें जाकर हेलो बोला। उनमें से एक ने पूछा, श्रेया क्या तुम वर्कआउट कर रही हो? तुम्हारी पतली कमर तो और भी पतली हो गई है। श्रेया बोली, हाँ मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग तो कर रही हूँ। वो एक्ट्रेस बोली, तुम सच में हमें कंपटीशन से बाहर निकाल देना चाहती हो, है ना? अब ऑडियंस भी बदल गई है। पहले उन्हें एक ऐसा भरा भरा फिगर अच्छा लगता था जो सॉफ्ट हो और फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अब फैंस अचानक से बदल गए हैं और अब एप्स का ट्रेंड आ गया है। एप्स बनाना कितना मुश्किल है। श्रेया के फिगर की तरफ देखते हुए सब लोगों को अंदर ही अंदर उससे जलन हो रही थी। उन्होंने सोचा कि श्रेया ट्रेंड की वजह से ऐसा कर रही थी और इसीलिए उसने जल्दी से ट्रेनिंग कर ली। सब लोगों को श्रेया बहुत पसंद थी और वो जानते थे कि वो मेहनती भी है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि असल में श्रेया ने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। ये बस इत्तेफाक की ही बात थी कि उस वक्त वो पहले से ही फेंसिंग और घुड़सवारी सीख रही थी। उसके बाद उसने सोचा कि इन स्किल्स को अच्छे से सीखना अच्छा होगा और इसीलिए उसने अपने लेसन्स कंटिन्यू करने की सोची और कभी कभार प्रैक्टिस करने चली जाती थी। लेकिन किसने सोचा था इसका रिजल्ट इतना बढ़िया होगा। ठीक उसी वक्त उसके सामने से आयशा उसकी तरफ आने लगी। सब लोग जानते थे कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। उन दोनों की तरफ देखते हुए लोगों ने मन ही मन सोचा कि अब और ड्रामा देखने को मिलेगा। आयशा श्रेया की तरफ आ रही थी और उसने सोचा कि ये श्रेया सच में बहुत चालाक है। ये अभी भी ऐसे दिखावा कर रही है कि जैसे इसे कुछ पता ही नहीं, जबकि ये चुपचाप अपनी इमेज चेंज कर रही है, एप्स बनाने के लिए ट्रेनिंग भी ले रही है और ये उस राजीव मेहरा के कांटेक्ट में भी है। आयशा जब कंपनी में थी वो इस बारे में नहीं जानती थी और वो बेशक जाल में फंस गई। जब श्रेया 1 महीने के लिए गायब हो गई तो शायद वो यही चीजें प्लान करने गई थी। वो कुछ वक्त के लिए पीछे हट गई थी ताकि वो जोरों शोरों से आगे बढ़ सके। आयशा ने श्रेया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, श्रेया कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और तुम्हारी वो असिस्टेंट कहाँ है जो तुम्हारे बारे में इतनी प्रोटेक्टिव है? श्रेया जानती थी कि वो ज्योति के बारे में बात कर रही है। उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया बोली, मुझे और लोगों को भी एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देना चाहिए। आयशा बोली, वाह, हमारी कंपनी के साथ जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, है ना? लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम दोनों की आपस में नहीं बनती, जबकि असल में प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से है। ऑब्वियसली हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रेया मुस्कुराकर बोली, हाँ। वो कुछ और भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आयशा लगातार हिलती डुलती रही और पोजेस चेंज करती रही ताकि वो अपनी ड्रेस शो ऑफ कर सके। कहने के लिए वो कह रही थी कि उनके बीच में कोई खटास नहीं है, लेकिन असल में वो श्रेया को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ड्रेस कितनी यूनिक है और कल की हेडलाइंस डेफिनेटली उसी की होने वाली है। आयशा बोली, अरे हाँ श्रेया, आज तुम नॉमिनेटेड हो। मैं तो असल में यहाँ पर बस एक परफॉर्मर के तौर पर आई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिपोर्टर्स मेरी इतनी फोटोज लेंगे। मैंने पहले ही उनसे कहा था कि मुझे इतनी रिवीलिंग ड्रेस ना दे, तुम्हारे जैसी एक सिंपल सी ड्रेस ठीक रहती। श्रेया बस कठोरता से मुस्कुरा थी। वो सच में उस औरत का घमंडी चेहरा और नहीं देखना चाहती थी। हालांकि ठीक उसी वक्त कोई अचानक से वहां पर आया और बोला, मिस श्रेया प्लीज बैठ जाइए, हमारे मास्टर ने आपके लिए चेयर भेजी है। उन्होंने कहा है कि आपको इन हाई हील्स में खड़े होने में डेफिनेटली अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, आप आराम से बैठ जाइए। श्रेया एकदम से जम गई और उसने उसे मुड़कर देखा। वो आदमी पूरी तरह एक अजनबी था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। श्रेया को पलटते हुए देखकर उस आदमी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ हिलाया। श्रेया को तुरंत याद आ गया, क्या ये वही इंसान नहीं था जो फ्रांस में ओपेरा में उसे मिला था? किसने सोचा था वो एक बार फिर से उसे यहाँ पर मिलेगी? साइड से एक आर्टिस्ट तुरंत बोली, ही क्या वो मिस्टर कृष्णा नहीं है? किसी और ने कहा, हाँ लग तो वैसे ही रहे हैं। हे भगवान, ये श्रेया के लिए खास तौर पर चेयर लेकर आए हैं। ये श्रेया के बारे में कितना सोचते हैं। क्या इसे श्रेया पसंद है? श्रेया ने बस ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा दिया और जिस इंसान ने वो चेयर भेजी थी उसे थैंक यू बोला। लेकिन इससे पहले कि वो शांति से बैठ पाती, एक और इंसान ने उसके लिए एक गिफ्ट भेज दिया। किसी ने श्रेया के पास आकर कहा, मिस श्रेया, ये हमारे प्रेसिडेंट चेन ने आपके लिए पानी भेजा है। उन्होंने देखा कि आप थक गई होंगी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, ये लीजिए, और ये थोड़ी फ्रूट्स, आप आराम से बैठकर खा लीजिए। श्रेया हैरान थी, ये प्रेसिडेंट चेन कौन था? उसने मुड़कर देखा तो एकदम नया चेहरा देखने को मिला। वो आदमी देखने में लगभग 30 साल के आसपास का लग रहा था और उसकी दाढ़ी काफी घनी थी और वो श्रेया की तरफ देखकर बहुत ही खुशी से मुस्कुराकर अपना हाथ हिला रहा था। श्रेया ने बस ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा दिया। तभी कोई और आया और बोला, हेलो मिस श्रेया, हमारे मिस्टर शेखर ने आपके लिए ये सेंटेड कैंडल भेजी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर स्मेल बहुत स्ट्रांग होगी। आप इसे अपने साइड में रख लीजिए और आराम कीजिए, आपको काफी बेहतर महसूस होगा। श्रेया ने मन ही मन सोचा, ये प्ले बॉयज। अब श्रेया को समझ में आ रहा था कि वेरोनिका को उस WW पार्टी से इतना फर्क क्यों पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि नंबर 1 सोशलाइट बनने के बाद उसके सच में बहुत सारे फैन बन गए थे। और तो और ये प्ले बॉयज एक से बढ़कर एक थे। शायद इनके बीच कोई तो कंपटीशन चल रहा था। जब कोई एक किसी दूसरे को गिफ्ट भेजते हुए देखता था तो वो तुरंत साथ के साथ कोई और गिफ्ट भेज देता था। वेरोनिका के आसपास इतने लोग उस पर लट्टू रहते थे, शायद इसीलिए वो इतनी अकड़ में रहती होगी। लेकिन श्रेया नहीं चाहती थी कि वो लोग उसके लिए लड़े या शो ऑफ करे। उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था और वो नहीं जानती थी कि वो इन सबको क्या जवाब दे। लेकिन दूसरी फीमेल आर्टिस्ट, जिन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो उससे बहुत जल रही थी।
किसी और ने कहा, वो देखो, वो तो एक शानदार कंपनी का मालिक है, लेकिन ये सब लोग श्रेया पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कोई और बोली, कौन जाने, चाहे जो भी हो, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। सब लोगों ने श्रेया की तरफ देखा, जिसे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। किसी ने भी आयशा की जलन भरी नजरों को नोटिस ही नहीं किया। वो दूर से नफरत भरी निगाहों से श्रेया को घूर रही थी। अगले ही पल आयशा ने हंसते हुए कहा, किसने सोचा था श्रेया, लगता है तुम काफी अपर क्लास लोगों को जानती हो, लगता है आज का अवार्ड तो तुम्हारा ही होगा। श्रेया ने आयशा की तरफ देखा और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। शायद अभी हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ था, उसकी वजह से मेरा नाम सबको पता चल गया होगा। अरे हाँ, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, चाहे जो भी हो, इस सब में तुम्हारा भी रोल था। आयशा ने ये सुना और उसके एक्सप्रेशन एक पल में ही बदल गए। एक सेकंड में वो मुस्कुराकर बोली, क्या सच में? आज जब तुम बेस्ट फीमेल लीड का अवार्ड जीत जाओगी तो तुम फिल्मों की क्वीन बन जाओगी और उसके बाद कोई हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेगा। असल में मैं तो तुम्हारा मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकती। मैं कभी भी इतने सारे अपर क्लास लोगों को नहीं जान पाऊंगी। श्रेया, तुम सच में काफी काबिल हो, मैं ये सब नहीं कर सकती। सब लोगों को यही लग रहा था कि श्रेया ही आज का बेस्ट फीमेल लीड अवार्ड जीतने वाली है। बेशक वो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। अब पता चल रहा था कि इतने सारे अमीर लोगों से सपोर्ट कर रहे थे। ये अवार्ड फेयर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। श्रेया जैसे ही बैठी वैसे ही देवेश कपूर वहां पर आ गया। वो तुरंत मुस्कुराकर सीधे श्रेया के पास आ गया और पूछा, हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? श्रेया बोली, और मुझे कहाँ होना चाहिए? देवेश बोला, तुम एक नॉमिनी हो, तुम्हें अंदर होना चाहिए, यहाँ बाहर नहीं। श्रेया बोली, हाँ, मुझे ही नहीं पता था। श्रेया गलत जगह पर थी। देवेश बोला, देखो खुद को, तुम कितनी बेवकूफ हो। सारे नॉमिनीज उधर सामने हैं ताकि वो आसानी से स्टेज पर जा सके। तुम यहाँ पर इतने पीछे क्यों खड़ी हो? ये एरिया उन लोगों के लिए है जो नॉमिनेटेड नहीं है और जो स्टेज पर बस अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। वो बोली, ओह अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता था। देवेश श्रेया को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाते हुए बोला, चलो चले, मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है और ये एरिया तुम्हारे लायक नहीं है। साइड में आयशा ने नेचुरली देवेश की बात सुन ली। आयशा को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि देवेश ने जानबूझकर जोर से ऐसा कहा कि वो आयशा को सुना सके। बेशक श्रेया जाकर उस एरिया में बैठ गई जहाँ पर बाकी के सारे नॉमिनीज बैठे थे और जो बहुत ही उम्दा कलाकार थे। वो लोग बहुत ही शानदार थे और अब श्रेया बड़े बड़े बिग शॉट्स के बीच में घिरी हुई थी, ऐसे एक्टर्स जो बेहद पॉपुलर थे। आयशा बस दूर खड़ी होकर ये सब देख सकती थी। उसके लिए यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आना ही आसान नहीं था। वो बहुत पापड़ बेल कर यहाँ पर आई थी, लेकिन अब यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आना बहुत ही डिप्रेसिंग लग रहा था। श्रेया अंदर थी। उसने मुड़कर आयशा की तरफ देखा और फिर देवेश की तरफ देखकर बोली, तुम सीरियसली, तुम्हारी बातें कितनी ऑब्वियस थी, क्या तुम मुसीबत को न्योता देना चाहते हो? देवेश बोला, तुम लोगों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? श्रेया बोली, ठीक है, नहीं सोचूंगी। देवेश बोला, लेकिन तुम भी हद हो, तुम राजीव मेहरा उस जैसे इंसान के साथ कैसे फंस गई, यहाँ तक कि तुम उसकी स्टूडेंट भी बन गई। श्रेया बोली, वो सब कुछ उस फेंसिंग कंपटीशन की वजह से। ठीक है, उसके बारे में और बात मत करो, उसके बारे में सुनकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग बस दोस्त हैं और उसने ये सब बस मेरी मदद करने के लिए किया। देवेश मुस्कुरा दिया और बस सामने देखने लगा। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास पहले से ही अनगिनत अवार्ड्स थे। उसके लिए ये अवार्ड्स कुछ भी नहीं थी। जब अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई तो फेसबुक, यूट्यूब और बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज ने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। अभी अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, लेकिन अवार्ड सेरेमनी की फोटोज पहले से ही बाहर आ चुकी थी। बेशक सब लोग आयशा की ड्रेस देखकर हैरान थे। अभी तक उन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया था कि आयशा की टांगें इतनी लंबी हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसा लगा कि श्रेया भी बुरी नहीं लग रही थी। श्रेया की ड्रेस भी काफी डिसेंट लग रही थी और वो बहुत ही पॉपुलर थी और अब वो सच में दिन पर दिन और भी ज्यादा इंटरनेशनल लगने लगी थी। फाइनली अवार्ड सेरेमनी का ब्रॉडकास्ट भी शुरू हो गया। एक के बाद एक श्रेया की मूवी को बहुत तारीफ मिली और उसकी मूवी ने कई अवार्ड्स भी जीते। जल्दी ही बेस्ट फीमेल लीड के रिजल्ट का वक्त आ गया। उस अवार्ड के लिए 4 एक्ट्रेस नॉमिनेटेड थी। उनमें से 2 रियलिटी शोज से थी और एक लिटरेरी फिल्म से और एक कमर्शियल फिल्म से। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनाउंसमेंट सुनने लगी। वो होस्ट बोली, और इस साल गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल लीड की विनर है प्रशस्ति भट्ट। वो मूवी इंडस्ट्री में एक बिग शॉट थी और उसने एक रियलिटी शो के लिए एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया था। श्रेया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे ये रियलाइज हुआ कि असल में उसे अवार्ड ना जीतने की वजह से ज्यादा मूडी फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसने आराम से मन ही मन सोच लिया कि असल में ये एक्सपेक्टेड था कि वो नहीं जीतने वाली। देवेश बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी आमतौर पर कमर्शियल फिल्म्स को अवार्ड नहीं मिलते। इस बार जो हमें अवार्ड्स मिले हैं वो बस कुछ म्यूजिक अवार्ड्स और पिक्चर अवार्ड्स हैं। बाकी के अच्छे वाले सेगमेंट्स जैसे कि डायरेक्टर अवार्ड्स भी बाकी शोज ले जा चुके हैं। श्रेया ने मुड़कर देवेश की तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं ये नहीं सोच रही थी। मुझे लगता है कि मैं पहले ही काफी मैच्योर हो चुकी हूँ। हाल ही में मेरे बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हुई हैं और उन्होंने शायद वो सब भी कंसीडर किया होगा। इस बार मुझे ये अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये एंटरटेनमेंट सर्कल मेरे बारे में बातें करना तो बंद कर देगा। और तो और सारे जजेस का अपना अपना क्राइटेरिया होता है और सब अपने हिसाब से जज करते हैं। जैसे कि श्रेयस को ही देख लो, उसमें अवार्ड मिलने की काबिलियत है, लेकिन उसे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। अगर देखा जाए तो एक तरह से वो अनलकी ही है। इसकी एक और वजह ये है कि सब लोगों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सही कहा ना मैंने? ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। देवेश बोला, ठीक है फिर, लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई थी। ये सच है कि तुम काफी मैच्योर हो गई हो। श्रेया मुस्कुराकर बोली, और नहीं तो क्या। सब लोग श्रेया की तरफ देख रहे थे। हालांकि वो बेस्ट फीमेल लीड का अवार्ड नहीं जीती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का ध्यान उसी पर था,
खास तौर पर सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद कई रिपोर्टर्स उससे ये पूछने आए कि उसे ये अवार्ड नहीं मिला तो कैसा लग रहा है। श्रेया डेफिनेटली बोली, मैंने इस अवार्ड के लिए अपना बेस्ट दिया था, इसलिए मुझे ये मिला है या नहीं मिला ये इतना जरूरी नहीं है। अब क्योंकि कमेटी ने मुझे अवार्ड न देने का फैसला किया तो इसका मतलब मुझ में अभी भी कुछ तो कमी होगी। मैं खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। आखिरकार ये मेरी पहली फिल्म थी, हमें इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी हमारी मूवी ने इतना अच्छा काम किया, इसीलिए साफ तौर पर मेरे क्रू ने और मैंने अपना 100% दिया था और यही असल में मायने रखता है। रिपोर्टर्स ने फिर से पूछा, तो फिर क्या आप ये देखकर सरप्राइज थी कि आयशा भी आज अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने आई थी? श्रेया बोली, पहली बात, सेलिब्रिटीज को हमेशा से ही अवार्ड सेरेमनीज में इनवाइट किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर कोई भी क्यों ना दिखे मुझे सरप्राइज नहीं होगा। श्रेया ने उनके सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दे दिए और वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी। श्रेया के फैंस ने उसका हौसला बढ़ाते हुए इंटरनेट पर कमेंट्स किए। हाँ, इस बार ये अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा कि श्रेया कितनी मैच्योर हो गई थी। श्रेया ने पहले ही काफी अच्छा परफॉर्म किया था, कई अलग अलग प्रोग्राम्स में श्रेया ने खूब एंजॉय किया था और अपने फैंस का भी काफी एंटरटेनमेंट किया था। उसने अपनी असली पर्सनालिटी बेझिझक सबको दिखाई थी। इस तरह के फॉर्मल इवेंट्स में भी वो फुल ऑन क्लासी थी। वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड या घबराई हुई नहीं लग रही थी और उसे लोगों से डील करना बहुत अच्छे से आता था। श्रेया अपनी कार में बैठ गई और इंटरनेट चलाने लगी। उसने देखा कि इंटरनेट पर कई सारे कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव थे। ये देखकर कि श्रेया ने आयशा से स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, लोग इस बारे में बात करने लगे कि श्रेया उस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी और इसीलिए वो सेरेमनी अटेंड करने गई थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा ने क्या किया, वो वहाँ पर बस एक गाना परफॉर्म करने गई थी और इतने में ही उसने रेड कारपेट पर चलने का मौका भी चुरा लिया। वो सच में बेशर्म थी। ये पढ़ते हुए श्रेया मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा कि हालांकि इस बार आयशा ने थोड़ी अटेंशन तो चुरा ली, लेकिन साथ ही उसे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अब जब नेटिजन्स ने उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था तो इसका मतलब उसके कुछ एंटी फैंस भी बन गए थे। श्रेया कबीर के साथ वापस घर जाने से पहले उसकी कंपनी में चली गई, जहाँ वो अभी भी काम कर रहा था। कार में बैठने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, जो कि पीछे वाली सीट पर बैठी थी और बुरी हुई थकी लग रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हें वो अवार्ड नहीं मिला? श्रेया बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो न जाने कितने सालों से मेहनत करते हैं और तब जाकर उन्हें अपना पहला अवार्ड मिलता है। मेरा तो ये पहला साल है। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, क्या अब हम सीधे घर पर जा रहे हैं या तुम कहीं और जाना चाहती हो? श्रेया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अगर ऐसा है तो मैं भी घर नहीं जाना चाहती, चलो ना कहीं और चलते हैं। कबीर बोला, ठीक है। उसने ड्राइवर को गाड़ी साइड पर लगाकर उधर जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद वो खुद ड्राइव करके श्रेया को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। कबीर ने श्रेया से पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई खास जगह थी जहाँ वो जाना चाहती थी? श्रेया ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त उसे सच में कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसने बाहर देखा कि कैसे वो लोग लगभग शहर के बाहर पहुंचने वाले थे। श्रेया ने पूछा, क्यों ना हम आसपास के किसी दूसरे शहर में जाकर घूमें? कबीर ने पूछा, इस वक्त? श्रेया बोली, हाँ, चलो हम किसी रैंडम वेकेशन पर चलते हैं। अच्छा आइडिया है ना? कबीर ने मन ही मन सोचा, एक रैंडम वेकेशन, ठीक है। उसके बाद वो बोला, ठीक है, चलो चले, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ जाएंगे। एक ऐसी जिंदगी जहाँ इंसान अपने मन की कर सके काफी दिलचस्प होती है। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग एक दूसरे शहर में पहुंच चुके थे और लगभग आधी रात होने वाली थी। उनके शहर के मुकाबले ये जगह फाइनेंशियल तौर पर काफी अच्छे हालात में थी, लेकिन आखिरकार ये छोटा सा शहर था और यहाँ पर बहुत कम लोग थे। इस शहर का एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन काफी कम थी। 12 बज चुके थे। श्रेया ने उबासी ली और वो हैरान होकर अपने आसपास देख रही थी। उसके बाद वो बोली, ये जगह सच में इतनी बुरी भी नहीं है। सुनो, एक होटल ढूंढकर आराम कर लेते हैं, सुबह फिर बाहर घूमने चलेंगे। क्योंकि वो एक छोटा सा शहर था, इसीलिए श्रेया को खुद को पहचाने जाने से बचाने के लिए ज्यादा कवर अप करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सब लोग तिरछी नजर से उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वो सुंदर लग रही थी। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि एक इतनी फेमस सेलिब्रिटी उनके इस छोटे से शहर में बिना वजह आएगी। ये शहर एक ऐसा शहर था जहाँ बहुत सालों से किसी सेलिब्रिटी ने पैर नहीं रखा था। जब किसी शॉपिंग मॉल में कोई इवेंट होता था तो अगर वहाँ पर कोई 3rd ग्रेड सेलिब्रिटी भी आ जाए, उनके लिए भी वो बहुत था। लोग उसको देखकर भी हैरान रह जाते थे, इसीलिए श्रेया वहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। जब वो लोग होटल पहुंचे तो श्रेया अपना आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करके चेक इन करने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उसे रोक दिया और बोला, मैं चेक इन कर लूंगा। श्रेया एकदम से जम गई। उसके बाद उसे याद आया कि अगर उन लोगों ने श्रेया के आइडेंटिटी कार्ड पर उसका नाम देख लिया तो वो लोग उसे पहचान जाएंगे। लेकिन छोटे शहरों में लोग अक्सर इकोनॉमिक न्यूज नहीं पढ़ते थे। हालांकि वो लोग कबीर कपूर को जानते होंगे, मतलब उन्होंने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड पर उसका नाम देखकर वो इतना नहीं सोचने वाले। जल्दी ही कबीर अंदर कमरा खुलवाने चला गया। वो होटल ज्यादा बड़ा नहीं था। जब उस होटल की रिसेप्शनिस्ट ने देखा कितनी देर रात को यहाँ पर कोई चेक इन करने आया था तो पहले तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा कि कस्टमर कितना हैंडसम था तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने पूछा, आपको एक डबल रूम चाहिए या सिंगल रूम? कबीर बोला, डबल रूम। वो रिसेप्शनिस्ट बोली, तो फिर मुझे आप दोनों के आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होंगे। कबीर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हम ऐसे ही चेक इन नहीं कर सकते? कबीर की नजरों तले वो लड़की तुरंत हार मान गई। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था और वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं आप लोगों को एक रूम दे देती हूँ। कबीर बोला, थैंक यू। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपको एक डीलक्स रूम चाहिए या स्टैंडर्ड? कबीर बोला, एक स्वीट। वो रिसेप्शनिस्ट बोली, ओके, एक स्वीट अराउंड 1000 रुपए का पड़ेगा। कबीर बोला, कोई बात नहीं। वो रिसेप्शनिस्ट और भी ज्यादा सरप्राइज थी। आमतौर पर जो लोग बिजनेस ट्रिप्स पर यहाँ पर आते थे वो स्वीट में रहते थे, क्योंकि वो बेहद महंगे होते थे। आखिरकार ये एक छोटा शहर था, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूम बस 500 रुपए में मिल जाता था, लेकिन एक स्वीट 1000 रुपए का पड़ता था। लोगों को वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें एक स्वीट की क्या जरूरत है, इसीलिए उसने उनका चेक इन करने से पहले कबीर की तरफ देखा।
उसके बाद कबीर ने श्रेया का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर अंदर चला गया। श्रेया का सिर झुका हुआ था और उनकी तरफ देखते हुए रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इतना हैंडसम आदमी एक लेडी के साथ होटल में चेक इन करने आया था, क्या इन दोनों का अफेयर चल रहा था? श्रेया ने जब लिफ्ट में पैर रखा तो वो तुरंत हंसने लगी। उसने अभी वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि कबीर उस लड़की को घूर रहा था। वो बोली, सीरियसली अगर तुम दिखने में अच्छे हो तो तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हें उसका एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा ही। बेशक वो रिसेप्शनिस्ट तुम्हारी नजरों से खुद को बचा ही नहीं पाई। तुम जो मर्जी कहते वो बेचारी 1 मिनट में मान जाती। कबीर ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? श्रेया बोली, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो अभी अभी हुआ। उसने देखा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड था और वो तुम्हें चेक इन करने देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुमने उसकी तरफ उस तरीके से देखा तो उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। तुम जो भी कहते वो मान ही जाती। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, मैंने उसकी तरफ उस तरीके से कब देखा? श्रेया ने पूछा, क्या तुमने अभी अभी ऐसा नहीं किया था? कबीर बोला, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा। श्रेया ने मन ही मन सोचा, ठीक है, तो इसका मतलब उस लड़की को ही गलतफहमी हो गई थी। चाहे जो भी हो, वो दोनों ऊपर अपने स्वीट में पहुंच गए। यहाँ पर ये जो 3 स्टार होटल था, ये कबीर की फैमिली के 7 स्टार होटल्स जितना लग्जूरियस नहीं था। यहाँ की डेकोरेशन भी थोड़ी ओल्ड फैशन थी और वो रूम इतना अच्छा भी नहीं था। उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। उस कमरे के आने के बाद श्रेया ने कबीर की तरफ घबरा कर देखा। उसे लगा कि कबीर को डेफिनेटली इस रूम में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। श्रेया बोली, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आ रही है। कबीर ने इधर उधर देखा और बोला, खिड़की खोल देते हैं, थोड़ी फ्रेश हवा अंदर आ जाएगी। श्रेया बोली, अगर तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम किसी और होटल में जा सकते हो, शायद हमें इससे बेटर होटल मिल जाए। कबीर बोला, छोड़ो, बहुत लेट हो गया है, तुम्हारे सोने का भी टाइम हो गया है, और तो और कभी कभार ऐसी जगह में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया तुरंत बेड पर चढ़ गई। उसे फिर से वो लड़की याद आ गई जो उन्होंने अभी अभी देखी थी और वो हंसते हुए बोली, लेकिन अभी नीचे जो सिचुएशन थी वो सच में बहुत फनी थी। कबीर बोला, तुम क्या सोचकर हंस रही हो? श्रेया बोली, उस लड़की ने जरूर हमारे बारे में गलत समझ लिया होगा। कबीर ने पूछा, मतलब? श्रेया हंसते हुए बोली, तुम मेरा आइडेंटिटी कार्ड यूज नहीं करना चाहते थे और मुझे छुपाने के लिए तुमने मेरे कंधे पर हाथ भी रखा हुआ था। वो लोग जरूर यही सोच रहे होंगे कि हमारा अफेयर चल रहा है। श्रेया बेड पर लेट गई और इधर उधर लोटपोट होने लगी। वो बोली, तो उन लोगों को हम बहुत अजीब लगे होंगे। कबीर का माथा एकदम से ठनक गया। उसने श्रेया की तरफ देखा जो बिस्तर पर मस्ती कर रही थी। वो बोला, तुम सच में? ये कहते हुए वो श्रेया के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अब जब श्रेया ने इस बारे में बात की तो उसे भी ऐसा लगा कि वो लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, मानो उनका अफेयर चल रहा है। उसने श्रेया के माथे को चूम कर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमारे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। श्रेया बोली, हमें हमारे टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों, क्या कह रहे हो तुम? कबीर बोला, तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद वो धीरे धीरे श्रेया के गालों पर किस करते हुए बोला, जो वक्त हमारे पास है उसमें अफेयर ही कर लेते हैं। श्रेया बोली, तुम कितने इरिटेटिंग हो, क्या तुम सच में सीरियस हो? श्रेया ने उसे साइड में धकेल दिया, लेकिन कबीर ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। कुछ देर बाद बात करते करते श्रेया और कबीर बच्चों के बारे में बातें करने लगे। कबीर बोला, तुम तो मेरा बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। पहले श्रेया इस सबसे भागती थी क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन अब उसने इस सब के बारे में असल में सोचा ही नहीं था। वो बोली, ऐसा नहीं है, तुमने भी तो कभी ट्राई नहीं किया, बताओ क्यों? कबीर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। श्रेया बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझे हर्ट कर सकते हो? कबीर बोला, नहीं, बस तुम्हारे साथ एक बेबी के बारे में सोचकर मुझे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ये सोचकर कि तुम हमारे बेबी को अपने पेट में कैरी करोगी, मैं बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग है। यूं ही बातें करते करते वो दोनों सो गए। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया